अंकल, ये मशीन क्या करती है? मैंने देखा है कि अदालत आंटी इसे अपने बाजू पर लगाती हैं। ये ब्लड प्रेशर डिवाइस है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारे दिल से जिस्म की तरफ जाने वाले खून पर दबाव डालता है। बाजू पे लगा के चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा। क्या आप मुझे लगाएंगे अंकल? चलो लगाते हैं और चेक करते हैं। पहले आस्तीन ऊपर करते हैं। अंकल, ये मेरा बाजू दबा रही है। इसका क्या मतलब है अंकल? ब्लड प्रेशर ठीक है मेरे प्यारे भतीजे। और अब ये क्या दिखा रही है अंकल? ये धड़कन दिखा रही है। खाला, क्या हम आपकी धड़कन चेक करें? लेकिन मैं तो नाश्ता बना रही हूँ मेरी जान। क्या आप छोटा सा ब्रेक नहीं ले सकती? छोटा सा। ठीक है, तो फिर आ जाती हूँ। तुम्हारे स्वेटर में फंस गई है। पहले इसे बाजू पे लपेट दूं। क्या अब इसे दबा दूं अंकल? अब दबाओ मेरे प्यारे भतीजे। मेरी खाला की धड़कन कैसी है? तुम्हारी खाला की धड़कन तो बहुत तेज है हैंडसम। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। खाला, आपकी धड़कन तेज क्यों है? क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी जान। लेकिन अंकल तो कह रहे हैं कि आपकी धड़कन तेज है। लो, ये कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, होता है कुछ लोगों के साथ। तुम कल रात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने खाना नहीं खाया था ना असल में, तो इसी वजह से। वैसे सब ठीक है। अंकल, ये बंद कैसे होती है? आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने हद पार कर दी है सहर।
मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे कॉल करोगी। मुझे लगता है अगर कुछ अरसे के लिए हम लोग ना मिलें और एक साथ काम ना करें तो बेहतर रहेगा। भाई आप ठीक तो हैं? इसमें क्या है? इंस्पेक्टर अली और फराद भाई के लिए खाना लेके जा रहा हूँ। ये मुझे दो और तुम यहीं रुको। मगर भाई अंकल प्यास लगी आपको? नहीं लगी मुझे। यमान साहब, मैं पानी देती हूँ, आप जहमत ना करें। ठीक है अदालत। तो तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं अदालत साहिबा, किचन में गर्मी है ना, इस वजह से लग रहा होगा। यूसुफ, आप बताओ, आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? अंकल आज हम कबाब खाएंगे और मेरी खाला को भी कबाब बहुत पसंद है। ओके मेरे प्यारे भतीजे, हम बाहर खाना खाएंगे अदालत। ठीक है यमान साहब। आज हम सब बाहर चलते हैं, है ना खाला? जैसा तुम कहो मेरे प्यारे भतीजे। क्यों नहीं, बिल्कुल चलते हैं, जरूर चलते हैं। हम ठीक हैं, डरो मत। ओके हुस्नू भाई, अगर कोई जॉब है तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया आपका, जल्द मिलता हूं मैं आपसे। सलीम, खैरियत तो है? आज ऑर्डर लेकर तुम आ रहे हो, बारिश कहाँ है? मैंने सोचा खुद ही ले आता हूँ, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। ये लो। क्या कोई मसला है? सहर, वो कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट नहीं आएगी। कुछ हुआ है क्या? बोलो। हुआ तो कुछ नहीं है, खैर छोड़ो तुम। मुझे कोई नया खाना बनाने वाला ढूंढना होगा, इसी वजह से परेशान हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई शेफ ढूंढ लेंगे। बाबा, मेरी खाला बता रही थी कि आप कबाब बहुत अच्छे बनाते हैं, क्या आप मुझे दिखाएंगे? क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। शाबाश।
यूसुफ को जो कहानी सुनाई तुमने वो सुनी मैंने, बहुत खूबसूरत थी। सिर्फ एक कहानी थी। सिर्फ एक कहानी नहीं थी, तुमने जो कहा वो बहुत कीमती है उसके लिए। तुमने मैंने क्या? मुझे हकीकत में हैरान कर दिया है तुमने। तुमने ही कहा था कि कोई भी मसला हल करने के बहुत तरीके होते हैं। यानी याद रहा तुम्हें? कल रात की कहानी में यूसुफ को बताना चाहा कि मसला हल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मसला क्या है सुहाल? डिनर के लिए नीचे जाना है। डार्लिंग, खुद को संभालो, चलो आ जाओ। यमान इस तरह तुम्हें देख ले, तुम ये चाहती हो? यमान मुझे इस तरह नहीं देखेगा, आप बेफिक्र रहे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है यमान, यूसुफ और उसकी नागिन खाला मिलकर कबाब खाने गए हुए हैं। इसका ये मतलब है कि यमान यहाँ खाना नहीं खाएगा। क्या और खुलकर बताऊं मैं? यमान के सारे रास्ते शहर तक जाके खत्म हो जाते हैं, हत्ता के शहर के आशिक सलीम से भी मार खा लेता है वो। और खुल के बताऊं? हाँ, अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त सलीम को कॉल करती हूँ। मेरा ख्याल है यमान और मेरे बीच में जो कुछ हुआ आपने सुन लिया। मिस इकबाल, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मगर मैं उसे शहर से दूर रखना चाहता था। उसकी जगह पर रखना चाहते थे। आई एम सो सॉरी सलीम। अगर यमान चाहता तो तुम उस पर अपना हाथ कभी नहीं उठा सकते थे। मगर तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। चोट खाए बगैर यहाँ से चले गए तो उसकी सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक ही वजह है। यमान की ताकत के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। मिस इकबाल, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। मैं हकीकत बता रही हूँ। क्या तुम समझते हो कि इस तरह तुम उसे अपने रास्ते से हटा दोगे? तुम पहले ही खेल से बाहर हो चुकी हो सलीम, और इसलिए बहरहाल पता भेज रही हो तुम्हें मैं, वहां जाकर खुद देख लो। अंकल, हम यहाँ दोबारा भी आएंगे ना? हम जरूर आएंगे हैंडसम। लेकिन आज की तरह हम सब मिलकर आएंगे, मेरी खाला, मैं और आप। सब मिलकर।
आपकी धड़कन अब भी तेज है खाला? नहीं मेरी जान, मैंने खाना खा लिया ना तो अब ठीक हूँ मैं। क्या ये वाले कबाब मजे के हैं खाला? हाँ बहुत। क्या मैं ये वाले कबाब खा सकता हूँ? मगर ये बहुत स्पाइसी है, तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा। लेकिन आरिफ बाबा ने मुझे कहा कि मैं आपकी तरह बहुत बहादुर हूँ। मैं बहादुर हूँ ना अंकल? क्यों नहीं, तुम हो सकता है तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर बनो। मगर ये साबित करने के लिए तुम्हें स्पाइसी कबाब खाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भतीजे। लेकिन अंकल, मैं ये वाले कबाब भी आपके साथ खाना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ ना खाला? ठीक है, ये लो फिर। लेकिन सारा नहीं खाना तुम, अच्छा थोड़ा सा खाना, तेज है। अच्छा थोड़ी सी ब्रेड खा लो इसके साथ। मुझे तेज नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, ये पी लो आप। अच्छा चलो अब हम तुम्हारी प्लेट से खाते हैं। तुम रो रही हो किरास? मुझे खुश करने की कोशिश मत करो ऑफिसर। जिस चीज को छूती हूँ बर्बाद हो जाती है। मुझ पर कोई साया है। मैं जो काम भी करती हूँ सब में कोई ना कोई मसला आ जाता है। मैंने जॉब ढूंढी, वो लोग टॉफियों के बजाय ड्रग्स बेचने वाले निकले। वो जफर भाई ने काम दिया तो उनकी दुकान ही बंद हो गई। मेरे साथ ही कोई ना कोई मसला है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। क्या मैं इसी की हकदार हूँ ऑफिसर? क्या लेकर आए हो तुम? तुम्हारे लिए एक तोहफा। खोलकर देखो इसे। ऑफिसर, ये लाने की जहमत क्यों की? मेरे पास पहले ही एक एप्रन है। वो घर के लिए है, काम के लिए नहीं है। हर शेफ के पास एक एप्रन होना चाहिए। तुम्हें सलीम के रेस्टोरेंट में नई जॉब मुबारक हो। उम्मीद है ये वहां पर तुम्हें काम आएगा। आरिफ बाबा, आपने खामखा इतनी जहमत की, हम लोग तो खा चुके थे। तुम हमेशा 2 ही कबाब खाती हो, ब्रेड के बगैर। तुम इसे कुकीज की तरह भी खा सकती हो। कबाबों से तेज धड़कन बेहतर हो जाती है। आपको ज्यादा खाने चाहिए खाला। ठीक कहा ना अंकल? यूसुफ ठीक कहता है। खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे।
अच्छी फैमिली है ना। पता है, आप दोनों मेरे लिए मॉम डैड जैसे हैं। जब तुमने कहा तुम्हें मसालेदार पसंद है तो मैंने ज्यादा मसालेदार बना दिए। लगता है मुझे ठीक नहीं बने हैं। तुम ठीक नहीं लग रही। आपकी धड़कन फिर से तेज हो गई खाला। वो मैं अपना मुंह धो के आती हूँ थोड़ी देर में। सलीम भाई, कुछ लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। चलो मेरे भांजे, मुझे तुमसे बात करनी है। आप क्या चाहते हैं? अगर आपको सूप पसंद नहीं आया आप जा सकते हैं। अच्छा, तो वो तुम हो बाहिम्मत जवान आदमी जिसने उसे मुक्के मारे थे। तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो जो मेरे सामने भी खड़े हो गए। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैं फरीद जांगोज हूँ सलीम। हम में एक चीज मुश्तरक है, तभी जानता हूँ। क्या चीज मुश्तरक है? यमान करीमली। हम दोनों से नफरत करते हैं। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तुम वाकई ठीक हो? बीमार तो नहीं? अगर तबीयत ठीक नहीं तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, बस ठीक हूँ मैं। अगर कहो तो हॉस्पिटल ले चलूं? इसकी जरूरत नहीं, हम घर पहुंचेंगे तो अपने लिए कहवा बना लूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी। फिर हम घर चलते हैं। बेहतर है कि यहां से ज्यादा ना रोके। ओके। ये मेरा काम नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सलीम, मुझे पता है कि तुम अक्सर बेंशन जाते हो।
मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी मालूमात जरूर होगी जिसकी मदद से यमान को जेल करवा सके हम। हो सकता है ना, हम मिलकर उसके खिलाफ ये काम कर सके। मेरी बात सुनो, मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करता, समझे? खास तौर पर माफिया के साथ। अब चले जाओ यहां से। देखो लड़के, मेरी तरफ से यमान पर मामूली सा हमला काफी होगा। मैं तुम्हें नजरअंदाज करके दूर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है हम दोबारा जल्द मिलेंगे। जानते हो मुझे ये कैसे पता चला? यमान का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों के गुस्से से पता चला। अच्छा तो मैं चलता हूं। वो शहर नागिन यमान के साथ बाहर है और मैं घर पे हूँ। सुहाल, तुम इस तरह हर वक्त परेशान रहोगी तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। आप इधर आए और इन्हें देखें, कैसे खुद को संभालूं। हाँ, मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि अपने आप में रहो और मजबूत रहो। उस शहर को हर वो चीज हासिल ना करने दो जो वो चाहती है। सुहाल, देखो मेरी और जिया की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। यमान हमें डिनर पे ले जाएगा, तुम भी चलना हमारे साथ। मैं डिनर पर नहीं जाना चाहती। जुहाल, देखो यमान को मुतासिर करने का ये बेहतरीन मौका होगा। कल उस नागिन से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये क्या हो रहा है ऐसे? हम एक अच्छी फैमिली है ना? पता है, आप दोनों मेरे लिए मॉम डैड जैसे हैं। मेरी खाला की धड़कन कैसी है? तुम्हारी खाला की धड़कन तो बहुत तेज है हैंडसम। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। खाला, आपकी धड़कन तेज क्यों है? क्या हुआ है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी जान। लेकिन अंकल तो कह रहे हैं कि आपकी धड़कन तेज है। लो, ये कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है, होता है कुछ लोगों के साथ। तुम कल रात ठीक नहीं लग रही थी। मैंने खाना नहीं खाया था ना असल में, तो इसी वजह से। वैसे सब ठीक है। यमान, वो आ गया।
वो फिर आ गया। वो आ गया है। वो फिर आ गया है। क्या हुआ भाई, कौन आ गया? टाइम आ गया है। इकबाल और मेरी शादी की सालगिरह का टाइम आ गया है। हर साल इसी तारीख पर होती है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हम उसके लिए क्या खरीदें, कौन सा गिफ्ट चूज करें, क्या पसंद आएगा उसे। सहर मदद करेगी हमारी। वो मदद करेगी क्या? फिक्र ना करें भाई, मैं ये कर लूंगा। हर साल की तरह तकरीब का इंतजाम करूंगा मैं। यमान, क्या हम सहर से भी ना पूछ ले? वो एक औरत है, वो हमसे ज्यादा जानती है। मैं ले लूंगा उससे मदद, आप फिक्र ना करें। ठीक है। मैं बरामदे में जा रहा हूं ताकि फैसला कर सकूं कि इकबाल को कौन सा फूल पेश करूं। मिलते हैं। भाई मैंने लिस्ट बना ली है, शॉपिंग के लिए जाएंगे तो कोई चीज़ कम नहीं पड़ेगी। ओके, मैं देख लूंगा। आ जाओ किरास। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद अली भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत मुबारक हो किरास। शुक्रिया। बैठिए। हाँ अली, क्या चल रहा है? बस वही ऑफिस। और तुम्हारा काम कैसा है? पहले से काफी बेहतर है। किरास बैठ जाओ। अगर इजाजत हो तो किचन में चली जाऊं मैं? थोड़ी देर बैठ तो जाओ। जब से मैंने इसे बताया है तब से ये शिद्दत से इंतजार कर रही है। फिर तो जाना चाहिए। जाओ बारिश। अली, मैं तुम्हारे साथ बैठता, कुछ बातें भी करता, लेकिन मुझे कुछ जल्दी है। बुरा मत मनाना दोस्त। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये काम की वजह से है, इसीलिए मुझे कुछ जल्दी भी है। ठीक है, फिर मिलते हैं। बारिश तुम्हें चाय पेश कर देगा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तकल्लुफ की जरूरत नहीं। तुम फिक्र नहीं करो, इस सब के लिए शुक्रिया। मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ। ठीक है। ये किचन बहुत ही छोटा है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। हम कटिंग इस तरफ और कुकिंग उस तरफ करते हैं। इस तरह तो काफी आसानी हो जाती होगी। सहरबाजी सारे ही खाने बहुत शानदार बनाती थी। मैं ये नहीं कहता कि उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। उम्मीद है आप भी अच्छा ही बनाएंगी। किरास भी बहुत बासलाहियत है, फिक्र ना करो। ये भी सहर की तरह हर काम ठीक से करेगी। मैं जो चीजें नहीं जानती वो शहर से कॉल करके पता कर लूंगी। जरा संभल के। मैं बाज़ दफा बहुत लापरवाह हो जाती हूँ। फिक्र मत करो, मैं पूरी एहतियात करूंगी। जितना ये कह रही है उतना नहीं करती। किराज में बस एक यही बुरी आदत है कि वो ख्याल नहीं रखती। हर काम ठीक से करना। इंशाअल्लाह ऑफिसर, घर के खानों से भी अच्छे खाने बनाऊंगी मैं। वेरी गुड। मेरा ख्याल है तुम बारिश से जल्द घुल मिल जाओगी, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं अली भाई, हम जरूर घुल मिल जाएंगे। सहर, क्या तुम जानती हो तुम किसका दिफा कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि तुम किसकी खातिर गोलियों में कूद गई थी? तुम उसकी बातें किए जा रही हो। तुम हर वक्त उसी की बातें करती हो। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है?
क्या तुम ये मेरे लिए लाई हो? असल में लाई तो मैं तुम्हारे लिए ही थी, लेकिन मुझे लगा तुम नीचे हो। पहले वाली भी बहुत अच्छी थी। तुम्हें ये भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। क्या तुम्हारे पास वक्त है अभी? असल में मुझे कुछ काम है अपने कमरे में। औरत को किस चीज से खुशी मिलती है? मिसाल के तौर पर मुझे बताओ कि तुम किस चीज से खुश होती हो? असल में मुझे मालूम नहीं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में म्यूजिक के साथ डिनर से, मेज पर पड़े हुए सरप्राइज गिफ्ट से, क्या तुम्हें इनसे खुशी होगी? मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं हम लोग क्योंकि इस बारे में बाद में अगर बात करें। यूसुफ मेरा इंतजार कर रहा है। रुको। शुक्रिया किराज। किचन बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है। मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी नई रेसिपीज देखी हैं। बहुत कुछ सीखना है अभी मुझे। इसके अलावा सहर से भी मशवरा करूंगी मैं। किराज, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन घर में 2 मेहमानों का खाना बनाना अलग बात है। बड़े बर्तनों में बहुत से लोगों के लिए खाना बनाना अलग बात है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी तो फिर ठीक है। बस बेटा अली को परेशान न करना। नमक कम हो गया क्या? नहीं, अब तो आदत सी है। बस मैंने खा लिया, अब मैं जाकर आराम करती हूँ। क्या हुआ सुल्ताना खाला, खाना सही नहीं बना क्या? अगर अच्छा नहीं है तो सच सच बताएं। ऐसी बात नहीं है बेटा, खाना बहुत अच्छा था, पर मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ मैं, उन्हें खाना पसंद नहीं आया। आमतौर पर वो अपनी प्लेट खत्म करती है, बल्कि और भी लेती है। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या बारिश ने जो सुबह कहा था उसकी वजह से? नहीं तो। देखो, कौन क्या कहता है तुम फिक्र ना करो। हर किसी को तुम्हारे बनाए हुए खाने पसंद आएंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा और चाहिए। पेट तो भर गया है, लेकिन ये बहुत लजीज है। क्या वाकई में? हाँ, जब किसी को खाना पसंद आता है तो वो और नहीं मांगता। अभी ला कर देती हूँ। औरत को किस चीज से खुशी मिलती है? मिसाल के तौर पर, उसका क्या मतलब था आखिर? मेरा मतलब है, मुझे क्यों खुश करना चाहेगा वो?
क्या तुम मेरे कमरे में आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। खूबसूरत है आपा, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। कीमत वसूल हो गई सुहाल। मैं चाहती हूँ तुम यमान के सामने हसीन लगो। असल में मैं ना जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन आपने इतनी जहमत की है, अब तो जाना ही पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, तुम हमारे साथ चलोगी। जैसे मैंने पहले कहा, हमें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। चलें, अब तो इस ड्रेस को ट्राई करना ही पड़ेगा मुझे। रुक जाओ, ज्वेलरी निकाल लो। देखते हैं कौन सी ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ अच्छी लगती है। क्या तुम यहां आ सकती हो? इनमें से कौन सा अच्छा है? ये क्या है? मैं समझी नहीं। मेरी बात सुनो। तुमने मुझे वजाहत नहीं करने दी, इसी वजह से तुम्हें यहां बुलाया है। मैं तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। कल मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी है, उसी की तैयारी कर रहा हूं। यानी तो असल में बात ये थी। तो ऐसा है, मुझे नहीं मालूम था कि जिया भाई और इकबाल साहिबा की एनिवर्सरी है। भाभी के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? आई थिंक ये मुनासिब है। शुक्रिया। असल में अगर इसके अलावा और कुछ नहीं है। असल में कुछ और भी है। किरास, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन घर में 2 मेहमानों का खाना बनाना अलग बात है। बड़े बर्तनों में बहुत से लोगों के लिए खाना बनाना अलग बात है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगी तो फिर ठीक है, बस बेटा अली को परेशान न करना। तो तुम हो यहाँ? मैं समझा मैंने लाइट ऑन छोड़ दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। क्या कल के बारे में सोच रही हो?
ऑफिसर, अगर ये काम ना कर सकी मैं, अगर मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो? जो कुछ सोच रही हो ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा काम नहीं जो तुम्हें नहीं आता, बस तुम्हें सिर्फ खाना पकाना है। तुम तो वो हो जो ड्रग गैंग से जा मिली थी और मालूमात लेकर आई थी। अब क्या तुम कुकिंग से डरोगी? मैं समझ गया तुम्हें खुद पर एतमाद क्यों नहीं हो रहा। तुम में एक छोटी सी कमी है। वो क्या है ऑफिसर? खड़ी हो जाओ। शेफ अपने एप्रन के बगैर कुछ नहीं होता। मुंह उस तरफ करो। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। एक एप्रन और खुद पर यकीन, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। क्या मुझ पे यकीन है तुम्हें? मुझे तुम पर यकीन है, और अब मेरे सामने दुनिया की बेहतरीन शेफ खड़ी है। तुम ये कर सकती हो, वो भी आसानी से। हम बोट पे आइलैंड जाएंगे। वहां किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हम आइलैंड पे वाकई समर हाउस में ठहरेंगे। जिया भाई ऐसी जगहों पे कंफर्टेबल होते हैं क्या? रश से परेशानी तो नहीं होती उन्हें? वो रेस्टोरेंट सिर्फ हमारी फैमिली के लिए बुक होगा, इसलिए भाई पुरसुकून रहेंगे। मैंने जो चाय बनाई थी तुम्हारे लिए बाकी है अभी, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बाद में पी लूंगा। क्या तुमने पी ली? तुम भी तो ठीक नहीं थी। पी ली, बड़ा फर्क पड़ा उससे। इस इटालियन रेस्टोरेंट के खाने बहुत लजीज होते हैं। इसके पास ही एक मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट भी है, लेकिन मेरे भाई और भाभी को वो पसंद नहीं। दूसरे भी देख लो तुम। मैं इन सब के बारे में नहीं जानती। ऐसी सारी जगहें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखी हैं बस, लेकिन जाने का कभी शौक नहीं हुआ। तुम्हें किस चीज का शौक है? पता नहीं, यानी वो जो होते हैं ना बड़े मजे के गोश्त से भरे बैंगन। मक्खन वाले चावल और खीरे का रायता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत है ये, इकबाल साहिबा पर बहुत जचेगा। चलो ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जो गोश्त से भरे बैंगन अच्छे बनाता हो। चलो ठीक है फिर, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे चलना चाहिए। ठीक है।
तुम मेरे पास से घबराई हुई गुजरी, बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया। नेकलेस अच्छा है, क्या खरीदा है तुमने? नहीं तो यूसुफ के चाचा ने लिया है असल में। तुम्हारे लिए? नहीं, इकबाल साहिबा के लिए। असल में वो नहीं चाहता कि सरप्राइज खराब हो, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आपको। एनिवर्सरी है ना, इसलिए इकबाल साहिबा के लिए गिफ्ट लिया है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्यों है? मुझसे नेकलेस चूज करने में हेल्प मांगी थी उसने। तो आपा के लिए तुम्हें बुलाया था यमान ने नेकलेस चूज करने के लिए? दिलचस्प है। खैर, यमान ने और क्या तैयारियां की हैं? जिया भाई और इकबाल साहिबा की पसंद की जगह पे खाना भी खाने का प्लान है। उसके बाद 2 दिन के लिए बाहर भी स्टे करेंगे। शायद यूसुफ की देखभाल के लिए तुम भी हमारे साथ जाओगी। सही कहा ना मैंने? ओह, साथ नहीं आएंगे हम लोग। यूसुफ को सी सिकनेस होती है, इसलिए यही रहेंगे। अच्छा है, वैसे यूसुफ के लिए यही बेहतर होगा। बहरहाल बहुत देर हो गई है, सुबह दे दूंगी। हमें अभी और इसी वक्त एक एम्बुलेंस चाहिए। ये फूड पॉइजनिंग का केस है। रेस्टोरेंट के कस्टमर्स को खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। ओके, मैं पता बता रहा हूं। दिफ्तेदार स्ट्रीट। तुम बताओ, मैं अदाना कैसे आ सकती हूँ? हाँ, उसने तो कहा था कि वो इस कीमत पर खरीद लेगा, लेकिन अब वो इसके कम पैसे क्यों दे रहा है? ये अब ऐसे नहीं हो सकता। वकील की फीस मैं खुद अदा करूंगी। मैं इस मैदान को ऐसे खाली नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कोई वकील नहीं है। हम कोई अच्छा वकील ढूंढ लेंगे। बस तुम अपना ख्याल रखना। मैं बेगम से बात नहीं करती। मैं क्या करूं? ठीक है, ठीक है, मुझे पता है मेरी औकात। बस अब मैं फोन रख रही हूँ, ठीक है? उफ, मैं हाय और उफ करने के सिवा कर भी क्या सकती हूँ? या खुदाया मुझे सब्र दे। ठीक है, शुक्रिया। और उसके बाद रुको जरा। मैं गलत टाइम पे आ गई शायद, सॉरी। कल रात मेरे पास ही रह गया था ना वो नेकलेस, तो मैं रख के फौरन चली जाती। रुको, अच्छा आप करो रिजर्वेशन। 6 लोगों में एक बच्चा भी होगा। ओके, तुम भी। इकबाल साहिबा की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए है क्या ये रिजर्वेशन? हाँ बिल्कुल। मैंने सुना
6 लोग कहे तुमने? क्योंकि हम 6 लोग हैं, भाई, भाभी, जोहाल, यूसुफ, तुम और मैं। असल में मैं... क्या तुम चलना नहीं चाहती वहां? ऐसी बात नहीं है। यूसुफ को सी सिकनेस हो जाती है ना, ये तो तुम्हें मालूम ही है, इसीलिए हमारा ना जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। टमाटर क्यों नहीं डालनी इसमें? सहरबाजी तो हमेशा टमाटर का सालन बनाती थी। नहीं, शोरबा बेहतर होता है। सहरबाजी होती तो टमाटर जरूर डालती। क्या मैं टमाटर और शोरबा मिलाकर ना बना लूं एक साथ? क्या कहते हो, क्या दोबारा बनाऊं मैं? तो इसका क्या करेंगी? क्या जाया करेंगी इसे? नहीं तो जाहिर है नहीं। मैं समझती हूँ कि ये शोरबे के साथ ठीक रहेगा। क्या नींबू का रस डालना चाहिए मुझे, या इसके पकने के बाद डालना चाहिए? बल्कि थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। नमक डाला है या नहीं डाला मैंने, याद नहीं आ रहा, चेक कर लेती हूँ। नमक डालना भूल गई थी मैं। कोई बात नहीं, अब डाल देती हूँ। तुम इन गुलाबों से बढ़कर हंसी हो इकबाल। गुलाबों की तरह महकती हो और आज के दिन तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी बीवी हो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसी कई सालगिरह मनाएंगे इंशाअल्लाह इकबाल, इंशाअल्लाह। मुबारक हो आपको जिया भाई, आज तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। यमान ने तैयारी कर ली है, हम सब डिनर के लिए जाएंगे। हाँ, गिफ्ट भी तैयार है। जिया, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ होना ही मेरे लिए गिफ्ट है। लॉन में जा रहा हूं मैं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है डार्लिंग। मुझे आपको कुछ बताना था। आपके लिए हसीन नेकलेस लिया है यमान ने, और पता चला है कि बहुत खूबसूरत डिनर अरेंज हुआ है। आप और जिया भाई मजे से अपना हसीन वक्त साथ गुजारिएगा। इसी बहाने मुझे भी वक्त मिल जाएगा। शुक्र है कि यूसुफ सीसिक है, वरना वो और उसकी खाला साथ चलते हमारे। तुमने खुद देख लिया ना, घबराने की कोई बात नहीं। दोनों से जान छूट गई हमारी।
जामगोस के जो आदमी गिरफ्तार हुए हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि तुम इंसानी स्मगलिंग कर रहे हो। उन्होंने पुलिस के सामने तुम्हारा नाम लिया है। उन्होंने मुझे ऐसे धंधे में कैसे मुलव्विस कर लिया? वो कुछ भी कर सकते हैं यमान। हमें पता है कि वो इंतकाम के लिए कुछ भी करेंगे। हमें क्या करना है? कोई गन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम इस मसले को किसी और तरह हल करेंगे। तुम जरा इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया भाई? वो लड़की मुझे लगातार टेक्स्ट की जा रही है। अब तुम ही मुझे इस सबसे बचाओगे। तुम बहुत अच्छी चैटिंग कर रहे थे भाई। वो मुझे सिर्फ टेक्स्ट नहीं करती बल्कि उससे तो प्यार हो गया है। मेरा मतलब है इंस्पेक्टर से हो गया है। वो मुझसे मिलना चाहेगी। वो बार बार इशारे दे रही है। अगर इसने मुझे मिलने का कहा तो क्या होगा? हाँ मतलब मैं इससे क्या कहूँगा? ये मसला हल करना होगा। मुझे उससे जान छुड़ानी होगी। सही कह रहे हो भाई। अब ये मसला हम हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने गलती कर ली है भाई। काश हमने सर की फोटो ना भेजी होती। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम इसे बगैर तकलीफ दिए हुए, क्या तुम इससे जान छुड़ाना चाहते हो? इसके अलावा कोई और चारा नहीं। हाँ मेरे भाई, हाँ। मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो हर्ट ना हो, वरना तो मैं उसे ब्लॉक भी कर सकता हूँ। तुम बहुत बात कर चुके। अगर हमसे गलती हो गई है तो उसे जारी रखने का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अच्छा तो फिर इसका एक ही तरीका है। अजीब सा रवैया कर लो अपना। वो मैं कैसे करूं? तुमने आखिरी बात क्या की थी भाई? यही कि उसको क्या चीजें पसंद है। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। ये ले चाय पिए। वैसे मुझ में एक बुरी आदत है जो कि आज तक मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई। क्या लिखोगे? खबरदार जो कोई बुरी बात लिखी तुमने। एक सेकंड भाई, कोई बुरी बात नहीं लिख रहा मैं हमेशा खाने के साथ लहसुन खाता हूँ, वो भी साबुत, और कभी कभार दही के साथ। और ये मेरी आदत है। अब देखना भाई, इसका जवाब आएगा। ये देखें, जवाब आ गया भाई। क्या लिखा है? मेरे लिए ये बात बिल्कुल अहम नहीं है। अगर तुम दूध पियोगे तो इसकी बू नहीं आएगी। मुझे लहसुन बहुत पसंद है। अब बोलें भाई, बहुत बुरी तरीके से फंस गए हो। तुमने परेशान कर दिया है कृपी, तुम्हारी जान ले लूंगा। जांगोस के आदमियों के बयानात बिल्कुल ठीक हैं। आज रात के ऑपरेशन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। इंस्पेक्टर, मुझे ये लॉजिकल नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि यमान ऐसा कोई काम नहीं करता, या फिर हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अच्छी बात यह है कि आपने ऑपरेशन का इंतजाम कर लिया। सच्चाई का पता लगा लेंगे हम। तुम यमान करीमले के मुतालिक ऐसा क्यों समझते हो फिरात? मैंने सहर से कुछ सुना है। उसने सहर के लिए बहुत कुछ किया है। ये सब सुनने के बाद से मैं उसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज से सोचने लगा हूँ। हाँ, वो बुरी हरकतें करता है, मगर इंसानी स्मगलिंग एक गलत चीज़ है। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुस्बत हो रहे हो। कोई जब एक बार कानून हाथ में लेता है तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि इंसानी स्मगलिंग भी। ठीक है, तो फिर जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। ऑपरेशन अगली रात रखते हैं और इस दौरान हम उसके कंटेनर्स, गोदाम और शिप्स खंगाल लेंगे। हम देखेंगे कि असल हकीकत क्या है। मुझे यकीन है उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। कोशिश जारी रखो। जिया भाई कहाँ है? वो तैयार नहीं हुआ क्योंकि जजीरे वाले घर के लिए वो फूल ले जाना चाहता था। अब तैयार हो रहा है वो। यमान भी मुझे अभी तक नजर नहीं आया। यमान, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा। मैं बीमार हूँ। बेहतर है थोड़ा आराम कर लूँ मैं। मगर हम तो ठीक है यमान, बेहतर है कि तुम रेस्ट कर लो। सोचा तो यही था कि सब साथ जाएं, लेकिन क्या करें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। क्या तुम जिया को बता दोगे कि नहीं जा रहे? उनसे बात कर लूंगा मैं। कहाँ है वो? ऊपर है वो।
यमान, अगर तुम बीमार हो तो रुक जाती हो तुम्हारे पास ताकि अकेला महसूस ना करो। नहीं, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं। हर चीज तैयार है, एंजॉय करें आप। शुक्रिया। ये बहुत लजीज लग रहा है, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगा तुम्हें। ये कैसा खाना है? इतना घटिया, इतना बेकार, बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग। ये तुमने बनाया है ना? हाँ, मैंने बनाया है। क्या पसंद नहीं आया आपको? मैं इसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? इतना ज्यादा नमक है इसमें, नहीं खा सकता मैं ये। सोचा था कि अच्छा खाना होगा। ये स्वीट डिश ट्राई की, इसमें तो 1 किलो चीनी डली हुई है, ऊपर से हर चीज में तेल की भरमार है। समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने क्यों तुम जैसे अनाड़ी शेफ को यहाँ रख दिया है। सारा मूड खराब हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? ये सिर्फ खाना है। तुमने कितनी कीमत दी है इसकी? मैं तुम्हारी दी हुई रकम वापस करता हूँ, फिर तुम यहाँ से चले जाना। इसने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारा ऑर्डर मानना पड़ेगा। मुझे भूख लगी थी और मैं यहाँ खाना खाने के लिए आया था, और देखो मुझे क्या चीज दी है। तुम क्यों मेरे सामने आकर खड़े हो गए? हट जाओ। देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, चीखना बंद करो। अगर खाना पसंद नहीं आए तो तमीज से बात करो। किसी की तौहीन करने का कोई हक हासिल नहीं। ठीक है भाई, पुरसुकून हो जाओ। रुको फिर, मेरी बात सुनो, तुम ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो, गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें गुस्सा आएगा तो क्या होगा? इस नालायक लड़की की तरफदारी कर रहे हो। इंस्पेक्टर, लाइन क्रॉस कर ली है तुमने। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अली भाई आप रहने दें, मैं इसे ठीक कर दूंगा। नहीं, अब सब कुछ ठीक है। किरास, तुम बिल्कुल नहीं घबराना। वो होश में नहीं था, या मेरा ख्याल है शायद पागल था। मेरे ख्याल में वो होश में था, खाने के बाद पागल हो गया। बुरा बना होगा खाना। मैं ऐसा नहीं समझता। मैं इसे खुद टेस्ट करता हूँ, मुझे यकीन है ये बहुत लजीज होगा। कैसा है? बहुत बुरा बना है। वो ठीक कह रहा था, नमक ज्यादा है बहुत। क्या सब खाने ऐसे हैं? मुझे ये वाला चेक करने दो, फिर आज तुम ये ट्राई करो। ठीक है इंस्पेक्टर, मुझे यकीन है ये तुमने बहुत लजीज बनाया होगा। ये भी बुरा है। मैं आप लोगों के लिए सूप लाता हूँ, शेफ ने बनाया है, उम्मीद है पसंद आएगा। ऑफिसर, तुम्हें तुम्हारे दोस्त के सामने शर्मिंदा कर दिया। माफ करना मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है कि सलीम बुरा नहीं मानेगा। प्लीज तुम उदास ना हो। उसने चालाकी की है, मुझे यकीन है ये उसी का काम है। उसने कुछ ऐसा किया है कि यमान उसके साथ अकेला घर पे रहे और हमारे साथ न चले। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हिमाकत की बात नहीं करो सोहाल, वो इतनी ताकतवर नहीं कि यमान का फैसला तब्दील कर सके। तुमने सुना नहीं, यमान कह रहा था कि बीमार है। आपने उस पर यकीन कर लिया। क्यों आपको नहीं दिख रहा? दिन ब दिन सिचुएशन खराब होती जा रही है। सलीम की कॉल है।
हेलो। हाँ बोलो सलीम। मैं शहर तक नहीं पहुंच पा रहा। आपने कहा था कि आप शहर के हवाले से मेरी मदद कर सकती हैं, इसीलिए आपको कॉल की। मदद के लिए बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर समझे। तुमने जो कुछ किया उससे हर चीज बिगड़ गई। तुम्हें या तो जालिम बनना है या मेहरबान। तुमने सब कुछ खो दिया, कुछ भी तो नहीं अब बचा है सलीम। आपने ऐसा क्यों कहा मिस इकबाल? कुछ हुआ है क्या? हम 2 दिन के लिए मेंशन से जा रहे हैं। अब जरा तुम सुनो, शहर क्या जा रही है साथ? नहीं। यमान का बताऊं तुम्हें, मैं नहीं जा रहा। इसका मतलब है वो मेंशन में पूरे 2 दिन अकेले रहेंगे। अब तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ। मुझे फोन बंद करना है, मसरूफ हूं मैं। मिस इकबाल बात सुने। फोन बंद मत करें मिस इकबाल। सलीम बात कर रहा हूं। तुम्हें याद होगा कि तुम कल मेरे रेस्टोरेंट पर आए थे। तुमने ठीक कहा था। कल रात पुलिस यमान करीमली के गोदामों पर, कंटेनर्स पर और शिप्स पर छापा मारेगी। मेरा काम बस यहीं तक था, समझ गए तुम? और बाकी सब तुम पर छोड़ता हूं। क्या सब लोग चले गए? हमारे सिवा इस मेंशन में और कोई नहीं है? हाँ मेरी जान, सब चले गए। हम अकेले रह गए यहाँ। गए अंकल? मैं नहीं गया प्यारे भतीजे। देखिए खाला, हम अकेले नहीं हैं, मेरे अंकल साथ हैं। जब तक वो आइलैंड पर रहेंगे, तुम्हारी खाला, मैं और तुम यहाँ अच्छा वक्त गुजारेंगे। काम पे? क्या काम पे भी नहीं जाओगे तुम इन 2 दिन? मैं घर से काम करूंगा। इसका मतलब आप 2 दिन हमारे साथ ही रहेंगे? खाला, सुना आपने? अंकल हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ मेरी जान। चलो मेरी जान, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। आ जाओ, चलो।
यकीन नहीं आता मैं इतना बुरा खाना कैसे बना सकती हूँ आखिर। मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। ऑफिसर माफ कर दो मुझे। मुझसे बार बार माफी ना मांगो। मैं किसी बात पर शर्मिंदा नहीं हुआ हूं। यह सब कुछ काम के पहले दिन हुआ है। इस तरह से अक्सर हो जाता है। तुम बहुत अच्छी शेफ हो। अब जो भी तुम्हारा खाना खाएगा वो ये बात जान जाएगा। हाँ वाकई मुझे पता चल गया। बहुत शुक्रिया, लेकिन सलीम अभी नहीं जानता। उसने कभी मेरे हाथ का खाना नहीं चखा। वो बॉस है, आखिरी फैसला तो उसी का होगा। एक बार फिर बेरोजगार हो जाऊंगी मैं। सलीम, मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे कि तुम मुझसे जरूर राब्ता करोगे। तुमने जो मालूमात दी है वो किसी खजाने से कम नहीं। अब यमान को खत्म समझो सलीम, क्योंकि अब हमारी बारी है। तुम जो चाहे कर सकते हो। अब मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। मुझसे फिर कभी राब्ता मत करना तुम। अपने लिए नहीं, शहर के लिए। मैं शहर को इस माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। यह जानने से पहले कि सलीम का रद्देमल क्या होगा बिल्कुल ना घबराओ। जरूरत पड़ी तो उससे मैं बात करूंगा। हाँ सलीम। इंस्पेक्टर अली, फिरात। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्या हो गया? किराज तुम्हारे किचन में खाना बनाने की आदत नहीं हो सकी है। उसका पहला दिन था इसलिए गलती हो गई। बारिश ने मुझे टेक्स्ट कर दिया था। जो भी हुआ मुझे सब पता है। जाहिर सी बात है ये इसका पहला दिन था। खुद को हल्कान मत करो, ओके? ऑफिसर, हो सकता है बाकी कस्टमर्स ने जो खाना खाया वो इतना बुरा ना हो। जाहिर है तुम तो जानते हो मैं इतना बुरा खाना नहीं बनाती। तुम साथ चल के चख लो। अगर बाकी खाना ठीक बना हो तो हमें पूरे दिन की सर्विस कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, क्या कहते हो तुम? ओके, मैं चखता हूँ। फिर आज तुम ऑफिस जाओ, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है इंस्पेक्टर। या अल्लाह, मेरा फोन तो वहीं रह गया। हेलो, नहीं ये रॉन्ग नंबर है। कोई बात नहीं, आप भी ख्याल रखें। करूं क्या मैं इतने सारे टाइम में, समझ नहीं आ रहा।
क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैंने सोचा कपड़े तय कर लेती हूँ बस।